मियाँ साहब, आज हमने दूसरी स्टोरी जो स्लॉट की है, अब 50% पे से 100% पे आ गए हैं ट्रंप साहब, और कोई बैद नहीं है कि ही विल स्लैप ऑल दीज, क्योंकि वो उनको आदत नहीं है। और एक जो कंपीरियलिज्म की एरोगेंस होती है, एक एरोगेंस अब सुपर पावर भी होती है, मगर यकीनन ये एरोगेंस है और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भी ये पहुंचा सकते हैं इस मौजूदा निज़ाम में। लेकिन ये और उसके साथ ही उनके गुस्से में जो इजाफा हुआ है, उन्होंने कल जो ट्वीट की थी और जो उन्होंने तंज की थी शी जिनपिंग पे, और उसके बाद जो हैं जो साथ प्यूटन पे, और साथ जो तीसरे बंदे बड़े वहाँ पे ताकत नज़र आई है। मैं नॉर्थ कोरिया एक बिग प्लेयर के तौर पे सामने आया जो नया SCO का इत्तेहाद बन रहा है। तो अब वो 100% टैरिफ की बात कर रहा है, तो इट मीन्स इंडिया इज इन अ रियल ट्रबल। क्योंकि मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल, देखें मैं एक बात आपको कोट करता हूँ और फिर बाल आपकी कोर्ट में फेंकता हूँ कि एक बहुत बड़े सरमायादार हैं और बड़े ज़हीन हैं, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ये कहते हैं कि निज़ाम को ख़तरा हमेशा नए गरीबों से होता है। पुराने गरीब बेचारे आदी हो जाते हैं कुट शुट खाने के, इधर रोटी लब्बी कदी फाका कर लिया। Once you see a little bit good side of life and when it is taken away from you, तो वो बड़ा तंग करते हैं। जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा, जिस तरह हम इंडोनेशिया में देख रहे हैं। 2 हफ्तों से मूवमेंट चल रही है और उनके जो सदर मोहतरम हैं या वज़ीर आज़म हैं वो इधर आए हुए हैं SCO में, और पीछे लोग औरतें खाकरोब जो हैं वो झाड़ू लेके उनकी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी निशानियाँ होती हैं, इनसे सीख लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन तो इंडिया में भी फिर बन सकती है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होगा, क्योंकि 100% टैरिफ से तो उसकी इंडस्ट्री पर यूं समझे कि वो ट्रंप एटम बम मारने जा रहा है, और पता नहीं किस हद तक चाइना या SCO से बचा के अपनी मंडियां दे के उसे ब्रीदिंग स्पेस देगा। मियां साहब, योर टेक। देखें कायद साहब, भारत को बदमाश बनाया गया था इस खित्ते का, और ये ओबामा और बुश ने बनाया था, और चीन के लिए जो है वो यहाँ खड़ा किया गया था। उनमें सरमायाकारी कराई गई थी, IT के शोबे में बहुत बड़ी सरमायाकारी कराई गई थी, कॉल सेंटर बनाए गए थे, $400 अरब की सरमायाकारी हुई, और फिर $400 अरब उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने 100% जो टैरिफ अभी ओबामा लगा रहा है, तो ये $400 अरब जो है की जो सरमायाकारी है या जो इंडस्ट्री है, ये तो फारग होने जा रही है। SCO का उसको कैसे बचा सकती है? SCO उसको क्योंकि इंडिया जो है वो आप देखें उसका मीडिया क्या कह रहा है, उसका मीडिया जो है वो अभी भी चीन को गालियां दे रहा है। इसलिए चीन की उन पर जो है वो इतमाद का फुकदान है। वहां पर SCO उसको इतना नहीं बचा सकता, ना चीन बचा सकता है। चीन उनसे कारोबार करेगा जो करेगा, लेकिन अब जो ट्रंप है वो उस इंडिया के पीछे है, मोदी के पीछे है। असल में वो उसका मसला मोदी के साथ है। मोदी ने कोई ऐसा वादा उससे किया है जो पूरा नहीं कर रहा, और वो वादा जो है वो पता है क्या है, वो पहले बयान भी कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के लिए मौका है कायद साहब कि पाकिस्तान $400 अरब जो है वो कमा सकता है। मैं आपसे इस तरह की बहस मैं मौका तो यकीनन हमारे पास है, मौका हमेशा होता है उनके लिए जो प्रिपेयर्ड माइंड्स, ये गालिबन उसने कहा था ना जिसने पेनिसिलिन बनाई थी। मगर सवाल मैं ये भी याद दिलाता जाऊँ, जो PTC था पाकिस्तान का नहीं, पूरे साउथ एशिया का, अब PTCL हुआ है, पहले ये PTC था है। तो ये पूरी दुनिया को सिखा रहा था कि ये टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन किस बला का नाम है। ये गालिबन बेस्ट था साउथ एशिया में, जिसे हमने बेचा जो PTCL बन गया, और जिसमें हमारा आखिरी मुनाफा जब हमने गालिबन 70-80 बिलियन रुपीस का था। आज पिछले 2 साल पहले ये को 8 बिलियन, वो भी तारें बेच के, ये जो उसका पुराना सामान है जो ऑब्सोलीट हो गया है उसको निकाल के, तो वो क्या होती है तांबा तुंबा बेच के, तो वो इसको चला रहे हैं। उस वक्त इंडिया ब्रॉडबैंड ले रहा था, अब उस पर उसने $400 बिलियन इससे कमा रहा था। अब बात ये है कि ये तो अपनी आज कमा रहा है, तो वो ये इंडस्ट्री हिट हो जाएगी, और ये हिट होने से जो ऑलरेडी वहाँ पे जिसे आप क्या कहते हैं, कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, खुफ्ता छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, वो, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 800 मिलियन लोगों को तो वैसे वो खैरात में बेचारे, बाकी रहेगी 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास जो है वो हिट होने जा रही है, और जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं जो बड़ी मुतहरक हैं। तो मियां साहब ये तो वहां पे इंडस्ट्रियल जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी बात वो तो मैं एक फिक्रा कह दूं, वहां तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा।
बिल्कुल कायद साहब, वहां पर होगा, वहां बेरोजगारी होगी, गुर्बत बढ़ेगी, अनरेस्ट होगा, अनरेस्ट है वहां पर, जो है वो तहरीकें चल रही हैं, भारत जो है वो टूटने के खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए इस वक्त मौका है और पाकिस्तान को ये मौका अवेल करना है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी के मौके अभी सामने आ रहे हैं। कल अमेरिकन नाज़मुल अमूर जो पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर बयान दिया, बहुत बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान 15 बड़ी मईशतों में शामिल हो सकता है और इसमें पोटेंशियल है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा कुछ सालों में जो है वो बड़ी मईशत बन सकता है और 412 अरब डॉलर की इस वक्त जीडीपी हमारा है और इसको 3.3 खरब डॉलर तक पहुंचाने का इम्कान बिल्कुल वाज़ी और रोशन है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 से 15 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान के शामिल होने की गुंजाइश है। किन्होंने बताया मियां साहब आपको कान में आके? इसके अलावा देखेंगे सर के पाक जो देखिए कायद साहब, एक मिनट दीजिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन कहां से आई? आज कायद साहब, आज एक जो है वो सामने फिगर आए हैं, मैं वो इदादोशुमार सामने रख दूं कि कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और कतर और अज़रबैजान पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में यूएई और कतर 10-10 अरब डॉलर और सऊदी अरब 5 अरब डॉलर, अज़रबैजान 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। कायद साहब, 5 नए कॉरिडोर जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म वहाँ से जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और अभी जो वहाँ पर ऐलानात हुए वो बड़े हैरत अंगेज़ ऐलानात हुए। वहाँ पर पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एक्शन प्लान जो है 2024-2029 उस पर दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जो है वो फ्लोट करने जा रहा है। सीपैक 2 का आगाज होने जा रहा है। बेल्ट एंड रोड और कुराक्रम हाईवे 9 जो है वो होने जा रही है। 5 नए बिजनेस कॉरिडोर जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है। 21 माहिदों पर जो है दस्तखत हो गए हैं। 4.2 बिलियन डॉलर की फौरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। कायद साहब, मियां साहब, बात यह है कि बॉन्ड फ्लोट करेगा तो बॉन्ड से हम कर्जा लेना जा रहे हैं ना, वो तो हम ले रहे हैं, उसमें तो हमसे ज़्यादा माहिर ही कोई नहीं है। अगर बॉन्ड हम फ्लोट करते हैं, अब उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमारे बॉन्ड खरीदता भी है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मियां साहब, अभी मैं बात कर रहा था कि कतर की सरमायाकारी, मैं यही तो कह रहा हूँ, RLNG की सरमायाकारी क्या हमें कतर माफ़ कर देगा और 32 से पहले जो उसकी हमने कैपेसिटी पेमेंट अरबों में करनी है, डॉलर्स में, वो हमें हमारी जान छोड़ देगा? या क्या आज तक हम अपने IPP से जान छुड़ा सके हैं? मियां साहब, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, बट हु इज देयर टू एक्सप्लॉइट देम? Do these people would exploit all those opportunities for themselves, for their own businesses, or for Pakistan? साल के मुआहदे किए, अपनी मईशत को सर, अपनी मईशत को खूह खाते में डालने की कोशिश की है हमने। क्या कोशिश, माशाल्लाह बड़ी कामयाब कोशिश। खुशखबरी देता हूं कायद साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के अंदर सर, आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी ने खबर दी है कि अटक के इलाके में 3 बड़े कुएं जो हैं वो दरियाफ्त हो गए हैं तेल और गैस के। वहां से तेल और गैस निकल रही है। एक कुएं से जो है वो वहां से 3 कुओं में 2113 बैरल जो है वो तेल निकल रहा है और 41 लाख क्यूबिक फीट गैस बरामद हो रही है और मजीद जो है वो गैस और तेल की तलाश जारी है। मैं कल भी वजारत पेट्रोलियम में था, वहां पर बहुत सी कंपनियां जो है वो आई हुई थी लाइसेंस के लिए, अप्लाई करने के लिए और बताने के लिए कि हम पाकिस्तान में तेल तलाश करना चाह रहे हैं। अमेरिकन कंपनियां भी थी, दीगर कंपनियां भी थी। चले मियां साहब, मैं पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए आई हैं। कायद साहब, मैं मियां साहब, इतनी खिदमत अल्लाह करे कि जिन्होंने ये डाइक्स जो हैं या ये लिखा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम्स और के जो गियर बॉक्सेस हैं वो मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, नट बोल्ट्स को, अल्लाह ये जिन्होंने किया, अल्लाह उनको हदायत दे और अल्लाह उनको हदायत दे जो अभी हमारे प्रोग्राम में क्या गए हैं कि कच्चे के डाकुओं से आपको मरवा देंगे। और मतलब, और ये अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड पे आ गई है। क्यों? एक बात। और दूसरी बात ये मियाँ साहब कि बात ये है कि ये सो फार तो अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि हम हम इन्वेस्टमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। हमने बाहर अपनी चीज़ को, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, हम ना हमारे पास कोई वीज़ा है बाहर का, ना हमारे पास कोई पासपोर्ट है, हमने इधर ही रहना है और इधर ही मरना है। मगर इसलिए हम रोते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अब आप पूछेंगे कि जनाब ये पानी का की करना जे, ये पानी से हटाओ, असी आके इन्वेस्टमेंट कर लिए या ये दिस। एंड सेकंडली आते हैं मियाँ साहब, थोड़ी सी लाइट स्टोरी है, इसे कलर स्टोरी कहते हैं, इस पर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते मियाँ साहब। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ साहब, हम तो एक जो है ना 47% बच्चे हमारे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन के मारे हुए हैं या उनकी स्टेंटेड ग्रोथ या उसे वेस्टेड कहते हैं
इसका मतलब ये है कि और ये वो बच्चे हैं, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ के जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारी यंग माएँ हैं वो उनमें आयरन की कमी है, उनमें खून की कमी है, जिसकी वजह से ये हमारे हालात हो रहे हैं। और दुनिया और चीन और वो ये क्या कह रहे हैं कि हम ज़िंदगी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑलरेडी 80-90 के करीब है। जापान का इसका सबसे, इस वक्त मैं आपको हैरत की बात बताऊं, हाईएस्ट लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जिसे उर्दू में औसत तवक्कुए हयात कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्यूबा का है। इट इज़ मोर देन दैट ऑफ अमेरिका। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। तो वो 150 पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और हम जो है वो हम रोज़ाना अच्छी कहानियाँ सुना देते हैं लोगों को, बट सो फार हमारा रिकॉर्ड क्या है? यहाँ ये रिकॉर्ड हमारा ठीक नहीं है। आज अपॉर्चुनिटी खुली है तो हम बार बार खुल के इसलिए बात कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट। इसको ज़ाया मत होने दें हम, मगर इसके लिए एक शर्त है, वी नीड ऑनेस्ट पीपल हु लिव इन हिस्ट्री, who do not live in their bank accounts। वो सारी राती बैंक गिनते नहीं रहते, अज इन्ने रब हो गए ने, अज इन्ने रब हो गए ने, आज ये भी जमीन ले लीए। मैं अगर आप किसी दिन स्टोरी करूंगा कि यहाँ आजकल पटवारी किसके नाम जमीनें लगवा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। जी मियां साहब। काजी साहब, जो हम बात कर रहे हैं 150 साल जिंदा रहने की, ये एक हकीकत बनती जा रही है। वो इसलिए कि जो सुपर पावर होने का कल ऐलान किया चीन ने, वहाँ पर रूसी सदर भी मौजूद थे। जब वो परेड की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने ये आपस में बात की थी कि इसमें जो है वो हम आगे काम करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा इनकलाब जो है बर्पा होने जा रहा है, और इसमें ये मुमकिन है। उन्होंने बाकायदा तौर पर आपस में डिस्कस किया कि जो पैवंदकारी है अज़ा की, उसको अगर बार बार मुसलसल किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी जो है वो बढ़ भी सकती है और उसमें जो है एक्टिव भी हो सकती है उससे पहले से, और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये इंसान ये जो है वो ये जो स्टेम सेल साइंस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी कुदरत में तहकीक करो, तो तहकीक है जितनी इसकी तहकीक को बढ़ा लें उतना ही बढ़ सकता है। 3 इनकलाब आने वाले हैं काजी साहब। एक तो इनकलाब जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स का है, दूसरा इनकलाब जो है वो एआई का आने वाला है, और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी का आने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी में अब चीन और रूस ने काम शुरू कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ भी शेयर होगी, और पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, दीगर यूनिवर्सिटियाँ हो, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड बाकायदा तौर पर फैकल्टीज़ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पर रिसर्च हो रही है। और जो रशिया में और चीन के अंदर ये काम शुरू हो चुका है, तो ये बिल्कुल कोलैबोरेशन के साथ जो कि बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत और दीगर पर काम किया जाए।